महाराष्ट्र में अब तक आए रुझानों में एनडीए प्रचंड बहुमत हासिल करता दिख रहा है। महाराष्ट्र में नतीजों के साथ ही मुख्यमंत्री फेस को लेकर चर्चा तेज हो गई है। शिवसेना के नेता और समर्थक मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे को फिर से कमान देने की मांग कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के नेता और समर्थक इस जीत का श्रेय देवेंद्र फडणवीस को देते हुए उन्होंने सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अगर रुझान नतीजों में बदले तो बीजेपी राज्य में अपना हाई टाइम रिकॉर्ड तोड़ेगी। बीजेपी ने 2014 में 122 सीटों पर जीत हासिल की थी। ऐसे में मुख्यमंत्री पद पर बीजेपी का दावा मजबूत हो गया है। हालांकि देवेंद्र ने कहा है कि तीनों पार्टियों के नेता बैठकर अगले मुख्यमंत्री का नाम तय करेंगे। उधर एकनाथ शिंदे ने ऐसा बयान दिया जो बीजेपी की टेंशन बढ़ा सकता है। चुनाव नतीजों के बीच एकनाथ शिंदे ने कहा है कि जरूरी नहीं है कि जिस पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें हैं उसी पार्टी का सीएम बने। भले ही शिंदे ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा सीधे तौर पर बीजेपी की ओर था। शिंदे के बयान के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या एकनाथ शिंदे सीएम पद छोड़ने पर राजी होंगे या वे नीतीश नीति वाला दाव चल सकते हैं। बिहार में 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की जेडीयू ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में बीजेपी आरजेडी ने 75 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं बीजेपी 74 सीटों के साथ दूसरे नंबर की पार्टी थी, जबकि जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बनी थी। इसके बावजूद बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम बनने के लिए राजी हो गई थी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी बिहार की तरह महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे को सीएम पद देगी। इससे पहले जब एकनाथ शिंदे शिवसेना से बगावत करके आए थे, तब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद उन्हें सीएम बनाने पर राजी हो गई थी।